हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किया था। आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशो 5:7, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो हमारे पास क्या है, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी सी, और एक दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू और आर। और इनके अंदर क्या मीडियन भी ड्रॉ रखी है, तो हमने ए से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया। मीडियन क्या करती है, किसी वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड को एकदम मिड पॉइंट पे काटती है। ठीक है, तो मिड पॉइंट में मिल रही है, तो ये हमारा हम ले सकते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट। बी सी का मिड पॉइंट क्या हो गया, डी। ठीक है, तो बी डी और डी सी हमारा क्या हो गया, इक्वल। इसी तरीके से पी क्यू आर में एक मीडियन ड्रॉ करते हैं हम। मान लीजिए ये हो गया हमारा पी एम। तो ये एम क्या होगा, क्यू आर का मिड पॉइंट, तो क्यू एम और एम आर क्या होगा हमारा, इक्वल। ठीक है, आगे देखिए, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बी डी है हमारा, वो क्या है, बी सी का हाफ है। ठीक है, बी सी का हाफ, बी सी अपॉन 2। और जो क्यू एम है वो क्या है हमारा, क्यू आर का हाफ है। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे अभी, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अब देखिए, जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, पी क्यू आर के सिमिलर है। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल बी और एंगल क्यू हमारा क्या होगा, इक्वल। देखिए हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के। रीजन में क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, आपको यहाँ पे रीजन में लिख लेना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल्स, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखिए, जो ये हमारा ए बी सी वाला एंगल है, इस ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी डी। ठीक है, एंगल सेम रहेगा, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी डी। और पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं पी क्यू एम। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए, जब ये ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है, अब देखिए, जो बी सी अपॉन क्यू आर है, इसमें हम क्या करते हैं, इन बी सी अपॉन क्यू आर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए बी सी अपॉन क्यू आर, सॉरी पी क्यू, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है बी सी अपॉन क्यू आर, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर रहे हैं और न्यूमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बी सी अपॉन 2 और क्यू आर अपॉन 2। ठीक, तो ये ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखिए, ये जो बी सी अपॉन 2 है, ये हमने यहाँ पे भी निकाला, बी सी अपॉन 2 क्या है हमारा, बी डी के इक्वल है, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे बी डी। ठीक, और जो क्यू आर अपॉन 2 है वो क्या है हमारा, क्यू एम। ये हो गया क्यू एम। ठीक है, तो देखिए ये ए बी, ठीक है, और बी डी, वैसे क्यू एम और पी एम। तो अब ध्यान से समझना है आपको। देखिए, हम यहाँ पे अब ट्राइंगल, हम इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर को, सॉरी पी क्यू एम को कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर इक्वेशन 1 में हम जो लिया है ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल पी क्यू एम के फ्रॉम फर्स्ट, लिख सकते हैं यहाँ पे आप कि इक्वेशन 1 में हम उसको इक्वल कर चुके हैं। और ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो लिख लेंगे कि ए बी डी ट्राइंगल की साइड ए बी और पी क्यू एम की साइड पी क्यू, इसका रेशो इक्वल है बी डी
अपॉन क्यू एम के। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। और कौन सा सिमिलर क्राइटेरिया यूज़ हुआ है यहाँ पे, देखिए दो साइड हैं ये दोनों और उनके बीच का एंगल है, तो हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाएंगी, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी, हम क्या ले रहे हैं, ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो मीडियन है, मीडियन ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल, जो मीडियन किस रेशो में है, 5:7, और मीडियन क्या है यहाँ पे, ए डी और पी एम। ए डी अपॉन पी एम का रेशो क्या दे रखा है हमें, 5:7। तो ए डी अपॉन पी एम की जगह क्या लिख लेंगे हम, 5:7। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम की जगह क्या आ जाएगा, 5/7। तो ये हमसे पूछा गया है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड। साइड क्या है उसकी, ए बी और पी क्यू। ठीक, तो ए बी और पी क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 5:7। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनके मीडियंस भी क्या होते हैं, हमारे मीडियंस क्या होते हैं, उनके मीडियंस का रेशो उनकी साइड्स के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, बट आपको वहाँ पे एक डाउट रह जाता कि ये क्यों इक्वल होता है और कैसे इक्वल होता है, इसलिए मैंने आपको पूरा इसको सॉल्व करके दिखाया है। आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी इस चीज़ को लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन हमारा 1 या 2 नंबर का है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का होगा तो आपको ये पूरा करके सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इसमें कहा गया एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक एरोप्लेन है जिसने एयरपोर्ट से उड़ना स्टार्ट किया और वेस्ट डायरेक्शन में गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ से वो गया वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और किस स्पीड से गया है, 2100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम प्लेस एट एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू साउथ एट द स्पीड ऑफ 2000 किलोमीटर पर आवर। और उसी सेम पॉइंट से जो हमारा जो एरोप्लेन है वो कहाँ गया, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन होगी और यहाँ ये गया है 2000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है और ये गया है 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कहा गया है हाउ फार विल द प्लेन आफ्टर 1 आवर। तो अब कहा गया 1 घंटे के बाद ये जो दोनों प्लेन होंगे, इन दोनों के प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा जो डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, देखिए एक तरीके से हमारा ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल भी कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसको हम लिख लेते हैं ए बी सी। हमारे क्या हो गया, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिसमें एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री है, तो ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो हमें ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, पता लग जाएगा कि 1 घंटे के बाद जो हमारा एक ट्रेन जो एरोप्लेन वेस्ट में गया है और जो साउथ में गया है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए बोला गया 1 घंटे के बाद का डिस्टेंस बताना है। तो 1 घंटे में जो एरोप्लेन वेस्ट डायरेक्शन में गया है वो कितना ट्रैवल कर लेगा, 21,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 21,000 किलोमीटर। और जो बी सी डिस्टेंस है उस डायरेक्शन में जो एरोप्लेन गया है वो है, उसकी स्पीड क्या है, 22,000 किलोमीटर। तो आफ्टर 1 आवर डिस्टेंस हो जाएगा बी सी हमारा 2000। ठीक है, हमें निकालना है ए सी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो देखिए ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, जो ए बी मान लिया हमने, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम मान लेते हैं बी सी। ठीक है,
ये हो गया। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम ए बी और बी सी की। ए बी है हमारा 2100 और बी सी है हमारा 2000। ठीक है, ये आ गया। अब 2100 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। क्या आ जाएगा 441, 21 का स्क्वायर 441 और ये 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 और ये 2 जीरो की क्या हो गए 4 जीरो। ठीक, अब देखिए इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 841 0 0 0 0। ठीक है, अब देखिए ए सी स्क्वायर जब राइट साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 841 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब देखिए 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का। तो हम इस 841 को इस तरीके लिख सकते हैं 29 इंटू 29 और इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, जब इसको हम इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट से चीज़ें हमेशा पेयर में बाहर निकलती हैं। तो 29 का पेयर बन गया तो क्या हो गया 29 और 100 का पेयर बन गया तो क्या आ गया हमारा 100। तो हम ध्यान से देखें तो ए सी क्या निकल रहा है हमारा, ए सी आ रहा है हमारा 2900। ठीक है, तो ए सी डिस्टेंस कितना हो गया 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस क्या है, इसमें बता रहा है कि 1 घंटे के बाद जो दोनों एरोप्लेन हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 2900 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। हमें 2 सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं और उनका एरिया दे रखा है। ठीक है, आगे कहा गया इफ़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल ए बी सी। देखिए 2 ट्रायंगल हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हैं सिमिलर। जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल ए बी सी इज 30 सेंटीमीटर। ए बी सी के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड है, ए बी सी हमारा लार्जर ट्रायंगल है और डी ई एफ हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो ए बी सी के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक, जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों ही क्या है सिमिलर, तो इनके एरिया का रेशो इक्वल किसके होगा, जो इनकी लॉन्गेस्ट साइड है। देखिए ए बी सी की लॉन्गेस्ट साइड क्या है 30 और डी ई एफ की लॉन्गेस्ट साइड हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो इनके एरिया का रेशो इक्वल होगा इनकी साइड का जो रेशो है उसका होल स्क्वायर के। ठीक है, उसकी साइड का रेशो का हम होल स्क्वायर कर दें तो उनके एरिया के रेशो के इक्वल आएगा। ठीक, आगे समझिए। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या दे रखा है हमें 225, तो यहाँ लिख लेते हैं 225। और ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया क्या है 81, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 81। ठीक है, राइट साइड में जो स्क्वायर है वो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट और राइट साइड बचेगा हमारा 30/x। ठीक, अब 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15 और 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 9। ठीक, 30/x। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि जो रूट से जब चीज़ बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों में आती है। ठीक है, देखिए अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, इसलिए हम पहले उसको क्या कर दे रहे हैं रिमूव कर दे रहे हैं ताकि हमारी x की वैल्यू नेगेटिव ना आए और x क्या हमारी साइड और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 15 1 15 और 15 2 30, तो क्या आ गया हमारा 1/9
और 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है DEF, उस स्मॉलर ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है हमारी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, इसमें कहा गया है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो आगे कहा गया क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के और हमें क्या फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, देखिए जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे AC, हम AC लेते हैं, AC यहाँ से लिया तो यहाँ से क्या आएगा PQR से PR। ठीक, और अगर हम ABC ट्रायंगल से BC लें तो PQR ट्रायंगल से कौन साइड आएगी QR। ठीक है, तो ये हमारा क्या होंगी प्रोपोर्शनली इक्वल। अब देखिए AC क्या है, AC हमारा 5 और PR है हमारा 3.75 और BC है, BC 4 है। ठीक, और QR क्या है x। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो देखिए AC हमारा 5 और PR है हमारा 3.75, BC है 4 और QR है हमारा x। ठीक है, अब देखिए जब ये 3.75 में से हम पॉइंट को हटाएंगे तो 5 के साथ 2 0 लग जाएंगे। ठीक, तो 500 अपॉन कितना हो गया 375, तो 500 अपॉन 375। ठीक है, और ये आ गया 4/x। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए अगर हम इसको 5 से काटें तो ये कितना आएगा 100 और ये आ जाएगा 5 7 35, 2 आगे जाएगा तो ये 5 5 25। अब देखिए हमको काट लेते 24 से, सॉरी 25 से। 25 4 ज़ा 100 और 25 3 ज़ा 75। देखिए क्या आ रहा है हमारा आ रहा है 4/3 और राइट साइड में है 4/x। देखिए 4 से 4 कट जाएगा हमारा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आगे 1/3 और 1/x। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आएगा 3 = x, मतलब x = 3। ठीक है, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो ये x की वैल्यू भी क्या होगी सेंटीमीटर में, तो x = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इसमें कहा गया है इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू QR। ठीक है, जो फिगर दे रखी है हमें, इसके अंदर जो हमारा XY है ये QR के क्या है पैरेलल है, और PX/x³ इज इक्वल्स टू PY/QR इज = 1/2। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझना कि कैसे करना है हमें इसे। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी XY है वो क्या है सॉरी पैरेलल है QR के। जो ये लाइन है हमारी XQ वो पैरेलल है किसके QR के। तो हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको PQ को ट्रांसवर्सल लें, PQ इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो हमारा एंगल है ये है PXY इक्वल हो जाएगा एंगल PQR के। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखते हैं XY पैरेलल टू QR और जो PR है PR। ठीक है, पहले हमने PQ ट्रांसवर्सल ली थी, अब क्या ले रहे हैं PR इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो जो हमारा ये है एंगल पी वाई एक्स और एंगल पी आर क्यू, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल। तो एंगल पी वाई एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये हमारा नेक्स्ट वाला क्या होगा इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे भी रीजन में क्या लिखेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसको लिख लेंगे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आगे समझिए ध्यान से, अगर हम दो ट्रायंगल कंसिडर करें, एक ट्रायंगल हो गया हमारा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, देखिए एक ट्रायंगल हो गया हमारा, इन ट्रायंगल पी एक्स वाई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। एक ये छोटा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल हो गया और एक ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो एंगल पी एक्स वाई इक्वल है किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन 1 में, उसको लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इसी तरीके से एंगल पी वाई एक्स इक्वल कर चुके हैं हम पी आर क्यू के इक्वेशन 2 के अंदर फ्रॉम 2, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर, क्योंकि तीसरा तो ऑलरेडी इक्वल हो ही जाएगा अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल पी एक्स वाई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है, कौन से रूल से हुए हैं, लिख देंगे हम एंगल एंगल रूल, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा इसको, देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं पी एक्स अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, हमें इसी पता चला कि पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल है एक्स वाई अपॉन क्यू आर के, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब आगे बहुत ध्यान समझिएगा चीज़ों को, देखिए हमें यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल किसके 1/2 के। अब देखिए अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आएगा, एक्स क्यू अपॉन पी एक्स 1/2। अगर हम क्या करें, दोनों तरफ ऐड कर दें 1 को, तो ऐड 1 बोथ साइड, ठीक है। अगर हम 1 ऐड कर दें दोनों तरफ तो देखिए क्या आएगा, एक्स क्यू अपॉन पी एक्स +1 और 1/2 +1। तो जब हम इसको ऐड करेंगे देखिए कैसे हो जाएगा, ये एक्स क्यू प्लस पी एक्स अपॉन पी एक्स, इस तरीके से 1 + 2 अपॉन 2। देखिए एक मिस्टेक हो गया हमसे, हमने ये इसका रेसिप्रोकल कर दिया, हमने 1/2 का रेसिप्रोकल नहीं किया, तो उसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें। इसको हम ठीक कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान समझिए, क्या ये भी क्या होगा हमारा 2/1, यहाँ लिखेंगे हम 2/1 और यहाँ पे हमारा ये पी एक्स, तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 1/1 हो जाएगा। देखिए एक्स क्यू प्लस पी एक्स, अगर हम एक्स क्यू और पी एक्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू अपॉन पी एक्स, 2 + 1 3/1। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, पी एक्स अपॉन पी क्यू इजिकल टू 1/3। तो देखिए पी एक्स अपॉन पी क्यू क्या आ रहा है, 1/3। अब इसकी जो वैल्यू है पी एक्स अपॉन पी क्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये देखिए पी एक्स अपॉन पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो यहाँ आगे हमारा 1/3 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन क्यू आर।
तो हम इसी को ध्यान से देखें और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक्स वाई रेशो क्यू आर निकालना था हमें। तो रेशो क्या निकल जाएगा हमारा, रेशो आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 तक कर लिया हमने। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।